Dear Diary, it's been 1 month since I returned from Ladakh. पिछले 1 साल में तीसरी बार लद्दाख जाने के बाद अब शायद मुझे समझ आने लगा है कि लद्दाख हर एडवेंचर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में टॉप पे क्यों है। अपने ट्रिप की मेमोरीज अब भी मेरे दिल में एकदम फ्रेश हैं। सुबह सुबह बाइक पे सारा सामान लोड करके एक बार फिर गियर अप करके जब मैंने बाइक स्टार्ट करी थी तो मेरे मन में जो एक्साइटमेंट थी वो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। डे ज़ीरो एक छोटी सी राइड थी गुड़गांव से चंडीगढ़ तक के लिए, एंड एज़ यूजुअल हम करनाल पे रुके एक क्विक स्टॉप के लिए। और फिर आया डे 1। सुबह सुबह लगेज पैक करके ड्रॉप करना और फिर बाइक रेडी करना, ये हमारा डेली रूटीन होने वाला था। मैं पिछले अगस्त में ऑलरेडी लद्दाख का एक बाइक ट्रिप कर चुका था मनाली से, बट मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इस बार मैं जाने वाला था कश्मीर से, और मेरे हिसाब से लद्दाख रोड ट्रिप का ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। एक लंबी हाईवे राइड के बाद स्टार्ट हुई हमारी पहाड़ों की जर्नी, जैसे जैसे हम उधमपुर के पास पहुंचने लगे। और ये तो बस शुरुआत थी। डे 2 was when the landscape started to transform. उधमपुर के हमारे होटल से सुबह सुबह निकल के हम पहुंचे पहली टनल पे। पहाड़ों की ये टनल्स मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं। मुझे वो सारी स्टोरीज और बुक्स याद आ जाती हैं जिसमें ऐसी ही कोई टनल लीड करती है एक हिडन वर्ल्ड की तरफ। बट ऑफ कोर्स रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा होता भी है। प्रैक्टिकली हम एक वैली से दूसरी वैली में जा रहे होते हैं और दूसरी साइड निकलते हैं एक अलग ही वर्ल्ड में। अपनी दूसरी टनल क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे कश्मीर वैली की इन सड़कों पे। लद्दाख रोड ट्रिप की एक खास बात है, जब भी आपको लगता है कि अब इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, आपको एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है। श्रीनगर की तरफ बढ़ते हुए इस ट्रिप का ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था। मुझे लगा था कि ऐसी सीनरी से अच्छा अब और क्या होगा, बट श्रीनगर बाईपास करके सोनमर्ग की तरफ राइड करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत था। और फिर सोनमर्ग टनल क्रॉस करके जो व्यूज़ हमने देखे वो देख के मुझे एक बार फिर लगा कि बस इससे बेटर तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो सकता। सोनमर्ग के ये व्यूज़ देख के रियलाइज़ होता है कि कश्मीर को स्वर्ग क्यों बोला जाता है।
डे 3 की सुंदर सुबह मुझे साफ याद है। सामने के माउंटेन पीक्स पे पड़ती सनलाइट धीरे धीरे पूरी वैली में फैल गई और हम निकल पड़े लमायूरू की तरफ। मुझे अपने 15 साल पहले के ट्रिप से ये याद था कि सोनमर्ग से कारगिल तक का रोड ट्रिप अपने आप में एक पूरी जर्नी के बराबर फील होता है। सोनमर्ग की राइड लश ग्रीन मेडोज से होकर निकलती है और ये शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर राइड्स में से एक है। बट इस रूट पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पड़ती है जो है जोजिला पास। ये साल शायद आखिरी साल होगा जब इस पास से होके लेह की तरफ जाना पड़ेगा और बहुत जल्दी जोजिला टनल ऑपरेशनल हो जाएगी तो ये पास भी बाईपास हो जाएगा। यहाँ से कारगिल होते हुए लमायूरू तक का लैंडस्केप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये इस रूट की वो चीज़ है जो इसे यूनिक बनाती है। मुझे लगता है ये कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करने की वजह से ही मैंने शायद कश्मीर और लद्दाख दोनों की नेचुरल ब्यूटी को और भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लमायूरू में डे 4 की सुबह जब मैं सामने सूखी पहाड़ियों को देख रहा था तो मुझे पिछले ही दिन सोनमर्ग की ग्रीन मेडोज पे होती वो सुबह याद आई और थोड़ी हंसी आई। इस ट्रिप के एंड तक मैं ना जाने कितने अलग लैंडस्केप्स, वेदर, वैलीज और टाउन्स देख चुका हूँगा। इसी एक्साइटमेंट के साथ हम निकले लेह की तरफ। यहाँ से लेह खाली 120 किलोमीटर था और अपने पिछले दिसंबर के ट्रिप के बाद मैं देखना चाहता था कि टूरिस्ट सीजन में लेह कितना चेंज हो गया होगा। लामायूरू को मूनलैंड कहा जाता है, ये तो मैंने सुना था। बट बाकी टूरिस्ट प्लेसेस की तरह मुझे लगा था ये भी खाली एक सोशल मीडिया टैग होगा। बट फिर हमें दिखा लामायूरू का वो अनरियल लैंडस्केप। लेह की तरफ बढ़ते हुए इन लैंडस्केप्स को देखते हुए अब हमें अच्छे से फील होने लगा था कि हम लद्दाख में। लद्दाख की ये डिफ़िकल्ट और हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन कभी कभी ट्रैवलर्स को एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बना देती है। टैक्सी और टेम्पो ट्रैवलर्स में सफ़र करते हुए टूरिस्ट्स हम मोटरसाइकिलिस्ट को देख के इंस्पायर होते हैं और वहीं हम मोटरसाइकिलिस्ट इतने टफ टेरेन में चलते हुए ये साइकिलिस्ट को देख के इंस्पायर होते हैं।
श्रीनगर लेह हाईवे से लेह की तरफ आते हुए कई नोटवर्दी स्पॉट्स आते हैं। ये एकदम सीधी दूर तक दिखती रोड और मैग्नेटिक हिल का फेमस पॉइंट और इस हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड लेजेंडरी पत्थर साहिब गुरुद्वारा। मैं आज तक जितनी भी जगह गया हूँ उनमें से लेह सिटी की एंट्री डेफिनेटली सबसे ड्रामेटिक है। चाहे आप फ्लाइट से आ रहे हों जैसे मैं अपने लास्ट ट्रिप में आया था, या फिर इस तरह रोड से, आई एम श्योर ऐसे लैंडस्केप और तो कहीं नहीं मिलेंगे। और फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन में वापस आते हुए हमने एंटर किया लेह सिटी। लेह सिटी चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है और बीच में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ है लेह सिटी। लेह में हमारे स्टे के टाइम पे वेदर क्लाउडी और रेनी था। होटल की रूफटॉप पे बैठ के वो ठंडी हवा और बारिश तो बहुत सुकून दे रही थी, लेकिन मन में एक डर भी था। लेह में बारिश का मतलब है खारदुंगला पे बर्फ, और कल हमें वहीं से होके नुब्रा वैली जाना था। 18,000 फीट पे जब मौसम बिगड़ता है तो रास्ते बंद होने में देर नहीं लगती। क्या हम खारदुंगला क्रॉस कर पाएंगे या ये ट्रिप यहीं रुकने वाला था?